आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रमिक चाहे सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो या निजी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन श्रमिकों के हित एक है। अगर बोनस मिलने की बात होती है तो श्रमिकों का चेहरा खिल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कुछ और जरूरतें भी पूरी होंगी। कुछ कंपनियों में तो श्रमिकों को बोनस दे दिया गया है, लेकिन अभी भी श्रमिक लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बोनस नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं एनसीएल की निगाही परियोजना की, जहां पर पहले डीबीएल कंपनी काम कर रही थी और अब वो श्रमिक कंडोई में काम कर रहे हैं, लेकिन डीबीएल के श्रमिकों को बोनस नहीं मिला है और प्रबंधन ने भी डीबीएल को यह लिख कर दिया कि श्रमिकों को बोनस दिया जाए, लेकिन लगातार वो इसकी मांग करते रहे, लिखित में दिए, लेकिन जब उन्हें बोनस नहीं मिला तो आज श्रमिकों का आक्रोश फूट पड़ा। उनके द्वारा निगाही मुख्य बैरियर पर धरना प्रदर्शन किया गया और श्रमिक धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बोनस नहीं मिलेगा तो ना वो काम करने देंगे और ना ही वो काम पर जाएंगे, क्योंकि जब दूसरी कंपनियों के अधीन जो श्रमिक हैं उन्हें बोनस मिल गया है तो आखिर उनके साथ ये दो तरह की नजरों से क्यों देखा जा रहा है, आखिर उनके हितों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो श्रमिकों का आक्रोश फूट पड़ा और जो वहां पे श्रमिक नेता थे उन्होंने भी कहा कि प्रबंधन को भी इससे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और कंपनी से जुड़े हुए लोग जिनको श्रमिकों का बोनस देना है उन्हें श्रमिकों के बोनस देने के लिए दबाव बनाना चाहिए। और जिस तरीके से वहां पर आक्रोश दिखाई दे रहा था, निश्चित है कि श्रमिकों के हितों से जुड़ी हुई चीजें अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो आक्रोश तो जरूर होगा। और जो बोनस उन्हें मिलना है, आखिर उस बोनस को क्यों रोका जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और डीबीएल जो वहां पर पहले काम कर रही थी, आखिर उसे बोनस देने में परहेज क्यों है, ये सारी चीजें बताती है कि कई जगह पर श्रमिकों के हितों की अनदेखी भी की जा रही है। पेमेंट चाहिए ना, तीन बार दे चुका है, क्या वाजपेयी जी का पैरवी कर रहे हैं कि हमारे मजदूर सभी का इनका पेमेंट के लिए बात करते हैं। पेमेंट नहीं तो बताया है कि हम 27 तारीख को रिलीज कर देंगे। कभी बोलेंगे तो हम दे दें, ये घुमाते हैं, चला जाएंगे ये लोग घुमाए पता लगा कि आज के बाद कोई नहीं भाई और 10 दिन में 15 दिन क्या हम भी बोला है, लेकिन पेमेंट हो जाएगा, लिख कर दे दें कि हम तुम्हारा पैसा डाल दें। एनसीएल वाले बोले कि तीसरा लेटर जारी होगा, तीसरा नहीं देगा तो हम देंगे। मैं भी लड़ाई बिल्कुल नहीं, बहुत दूर नहीं रहते हैं, शायद यही रहते हैं नवानगर वगैरह में। कहाँ रहते हैं बोली गुरु बोली जयकारा हाँ गुरु बोलो। हमारी मांगे पूरी करो। प्रबंधक होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। अंचल प्रबंधक होश में आओ। भारत माता की जय। देखिए, आज हम लोग डीएल के निगाही के पूर्व कर्मचारी गण हैं यहाँ। भाई एक आदमी कम हो जाएगा, इधर आ जाओ। दिलीप बिल्डकॉन के पीएम विनोद सिंह साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने होश को मत खोइए। हम लोगों का बोनस एनसीएल प्रबंधन के द्वारा, एसओपी निगाही एनसीएल प्रबंधन के द्वारा, जीएम एनसीएल निगाही के द्वारा आपको बार बार लेटर दिया गया, मगर उस लेटर का आपने अपमान किया।
आज मजबूर होकर के हम लोग एनसीएल का मेन बैरियर और मुहेर का मेन गेट हम लोगों ने बंद किया है। आपके कार्य व्यवहार से हमारे केटीएल कंपनी का सिक्कर लॉजिस्टिक का नुकसान भी हो रहा है। एनसीएल प्रबंधन का नुकसान और केटीएल का नुकसान या पीसी पटेल का नुकसान जितना होगा वो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। दूसरी चीज, हम लोगों को आज जब तक हम लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, हम लोग बोनस लेने के बाद ही हटेंगे। इसलिए एनसीएल महाप्रबंधक से भी निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो विनोद सिंह पीएम को बुला करके बात करके हम लोगों का निर्णय निकालिए, अन्यथा हम लोग धरने पर अनवरत रूप से बैठेंगे। धन्यवाद। मजदूर एकता। जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें अच्छे से मालूम है कि अगर उनके हितों को नजरअंदाज किया जाएगा तो वो दूसरे रास्ते को अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से एनसीएल की दूसरी कंपनियों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन्हें बोनस मिला है, लेकिन जो निगाही के डीबीएल में काम कर रहे थे श्रमिक, उन्हें बोनस नहीं मिला और वो लगातार इस बोनस की मांग करते रहे। ऐसे में जब ये लगातार नजरअंदाज होता रहा तो आज श्रमिकों का आक्रोश फूट पड़ा। उनके द्वारा एनसीएल निगाही का मुख्य बैरियर जो खदान क्षेत्र में है वहां पर वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि वो किसी को भी काम पर जाने नहीं देंगे और ना ही काम करेंगे जब तक उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। आखिर जब दूसरी कंपनियों के श्रमिकों को बोनस मिला है तो आखिर डीबीएल में जो लोग काम कर रहे थे, जो अब कंडोई में काम कर रहे हैं, आखिर उन्हें बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।